फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिस बंदे ने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे FW टेलर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर की बात करें तो ये बंदा अमेरिकन था। क्यों कह रहा हूँ कि ये बंदा अमेरिकन था? क्योंकि इस बंदे की अभी डेथ हो चुकी है। इनका जन्म हुआ था 1856 में और डेथ हो चुकी है इनकी इन द ईयर 1915। इतना ही नहीं, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ मशीनिस्ट। ये बंदा मशीन पे पहले काम करता था, जूनियर लेवल पे काम करता था और कंपनी का नाम था मिडवेल स्टील वर्क्स। और ये इतना मेहनती बंदा था और आगे चल के ये एक चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे पहुंच जाता है। और अकॉर्डिंग टू हिम, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक रेदर देन द रूल ऑफ थंब एंड द ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ये बंदे की सोच टोटली अलग थी। इनका ये मानना था कि हम जो हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं साइंटिफिक टेक्निक से। यानी हर चीज़ का ना एक साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए और उस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा, रेदर देन रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर हम पैसा लगाते हैं तो लार्ज स्केल पे कंपनी काम करती है। अगर हम वहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करेंगे तो वहाँ पे कंपनी को हैवी लॉसेस हो सकते हैं। उन्होंने इस तरह की थ्योरी डेवलप की कि हर चीज़ को ना हमने साइंटिफिक टेक्निक से सॉल्व करना चाहिए। इतना ही नहीं, इनकी जो थ्योरी है उन्होंने इन्वॉल्व किया, हिज थ्योरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। यस, यानी साइंटिफिक फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने डिसीजन लेना है, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि लार्ज स्केल पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो एक गलती कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। इतना ही नहीं, his theory is based on scientific experiments and that is why he is known as father of scientific management. Friends, FW टेलर को टाइटल दिया गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कई बार एग्जाम में ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो नाम याद होना चाहिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, शॉर्ट फॉर्म में FW टेलर। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल नंबर 1 इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी टेलर कहते थे कि अगर हमें एफिशिएंसी का लेवल बढ़ाना है, यानी काम अच्छे से करना है, तो उसके लिए रूल ऑफ थंब डिसीजंस की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल मैनेजर जजमेंट्स। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल मैनेजर जजमेंट्स। तो टेलर ने इंसिस्ट किया कि हमें साइंटिफिक मेथड जो है फॉलो करना चाहिए फॉर एवरी स्मॉल वर्क। टेलर इंसिस्टेड साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क, यानी छोटी से छोटी एक्टिविटी करने के लिए ना हमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए। इट इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। टेलर का ये मानना था कि हम इस काम को कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, हमें उसकी खोज करते रहनी चाहिए, ना कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे कई बार हमें हैवी लॉसेस हो सकते हैं। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कोई भी काम करने के लिए एक नॉर्मल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा और स्टैंडर्ड टाइम में कितने यूनिट्स, कितने आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ये डिफाइन करना चाहिए मैनेजर ने। यानी सबको पता होना चाहिए कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन होता है, यानी हर चीज़ हमने कैलकुलेट करके चलनी है। इससे क्या होगा, दुक्केबाजी नहीं होगी, सबको पहले से पता रहेगा कितने टाइम में कितना माल बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है तो हम वो हिसाब से फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो इट विल सेव टाइम एंड एनर्जी एंड विल ब्रिंग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी फिर हम बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएंगे, हमारा आउटपुट अच्छे से तैयार होगा। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे हम बात करें तालमेल की। अगर हम
आपस में तालमेल रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे, हार्मोनी रखेंगे, इससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको उसमें वही दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। आपस में झगड़े नहीं होंगे तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा तो बहुत जल्दी एक अच्छा जो है हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और जो हमें सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो, यानी कंपनी ने सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा भी सोचना है। तो आपस में तालमेल दोनों ने रखना बहुत ज़रूरी है। कौन से दो लोगों ने, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या मैनेजमेंट, मिलजुल के काम करेंगे तो इससे काम करने में आसानी होगी और जल्दी हमें सक्सेस मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 इज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें हमारे एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या मैनेजमेंट हो, दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी सोच को बदलना है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। हमें कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस दृष्टिकोण बदलिए, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। हमें हमारा थिंकिंग का लेवल चेंज करना पड़ेगा। हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के बारे में सोचती है और मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में जो सोचते हैं, तो एक दूसरे के प्रति हमने पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है, नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं रखनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। इससे हमारा प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 2 से ये कनेक्टेड है। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट ने एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट रखना है, टीम बना के काम करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। इससे क्या होगा, जो इंटरनल कंपटीशन इनका आपस में वो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा। प्लस इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ने हमेशा सजेशंस मांगते रहने एम्प्लॉयज़ से, और अगर उनके सजेशंस अच्छे हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते रहना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि यस, कंपनी हमें अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है, हमारी सलाह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज़ ने भी छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक वगैरह नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करने चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉयज़ हो, इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है और दोनों को ये मान के चलना है कि ये 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरी कंपनी टिकी हुई है। तो इसके लिए इन्होंने हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क तो आपने सुना ही है कि काम डिवाइड करके देना है, साथ में हमने सामने वाले को रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करके देनी है। तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जबकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है, यानी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अब क्या होता है, रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्ट किस हिसाब से होनी चाहिए, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सुपीरियर्स, यानी रिपोर्ट जो ऊपर तक पहुंचाई जाती है वो गलत नहीं होनी चाहिए, सही रिपोर्टिंग करनी है, यानी ऊपर बैठे हुए लोगों को काम के बारे में सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ से काम निकलवा रहे हैं तो कैसे काम निकालना है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको गाइड करना है, ताकि हम उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यानी दोनों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, और दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, कंपनी का भी फ़ायदा हो, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा हो। तो अकॉर्डिंगली दोनों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अब हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, हमारा बेस्ट डिपेंड करता है हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके लिए समय समय पे
अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना है, उनके लिए समय समय पे ये प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि वो ट्रेनिंग को सही तरीके से लें और अपने अंदर वो डेवलपमेंट लाएं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करेगा, तो उसका जो है कंपनी पे असर होगा, कंपनी का जो है इनकम और प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा। अब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो हर एम्प्लॉय को उसमें मौका मिलेगा, उनको अच्छा बोनस मिलेगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी।